हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल यंगस्टर्स कॉम्पिटिटिव मास्टर में। मैं तो भैया बहुत मज़े में हूँ और उम्मीद है कि आप लोग भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपनी क्लास 11 की इंग्लिश हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। ये चैप्टर खुशवंत सिंह की रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। In this chapter, we'll discuss the relationship bond between the author and his grandmother. Here, I want to introduce you one thing more about Khushwant Singh, that he was not just an author or a writer, but also a great politician and a lawyer. He was also a member of Rajya Sabha. 1970 में उन्होंने एक बहुत ही फेमस नावल लिखी थी जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी है 1998 में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही वॉज नन अदर देन द मैन हु रिटर्न द नेशनल अवार्ड पद्म भूषण। This chapter is very sweet. As you know, we all share a different kind of bond with our grandparents. The same kind of bond the author shares with her grandmother. Utter clear bond between the author and her grandmother. तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। खुशवंत सिंह यहाँ पे अपनी ग्रैंडमदर को इंट्रोड्यूस करते हुए कहते हैं कि जैसे कि सबकी दादी माँ होती है, वैसे ही मेरी भी दादी माँ थी। वो भी एक ओल्ड वेमेन थी। मैं पिछले 20 सालों से उनको नोटिस कर रहा था। वो ऐसे ही ओल्ड रिंकल्ड फेस लेडी थी। लोग कहते थे मेरी दादी माँ कभी एक जवान औरत भी थी जिनके हस्बैंड भी हुआ करते थे, लेकिन ये मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था। ड्राइंग रूम में मेरे दादाजी की एक फ़ोटो मेंटल पीस के ऊपर टंगी हुई थी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, मेंटल पीस का साइनोनियम वर्ड होता है चिमनी पीस, जिसका मतलब होता है एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपके घर में फायर का एरिया बनाया जाता है और उसके ऊपर एक नैरो शेल्फ होती है, उसको हम लोग मेंटल पीस या चिमनी पीस बोलते हैं। तो खुशवंत सिंह के जो दादाजी थे उन्होंने एक बिग टर्बन पहना हुआ था और लूज फिटिंग क्लॉथ्स पहने हुए थे। उनकी लंबी लंबी सफ़ेद दाढ़ियाँ थी। उनका जो चेस्ट का पार्ट था वो पूरे सफ़ेद बालों से कवर था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर ओल्ड। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनकी कभी वाइफ और बच्चे भी रहे होंगे। उनको देख के एक इंसान सिर्फ यही गेस कर सकता था कि वो हमेशा से ही ऐसे ही ओल्ड रहे होंगे और उनके सिर्फ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन रहे होंगे। और जैसा कि लोग बोलते थे कि कभी मेरी दादी माँ भी यंग और प्रिटी थी, तो ये थॉट मेरे लिए ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग था। मतलब मेरे लिए बिलीव करने लायक नहीं था ये। वो हम अक्सर मुझे बताया करती थी, जो वो बचपन में गेम्स खेला करती थी। दादी माँ की बातें सुनकर मुझे बहुत हंसी आती थी और मैं सोचता था ये दादी माँ कैसी बेवकूफ़ों जैसी बात कर रही हैं। उनकी बातों को सुनकर मुझे ऐसा लगता था जैसे पुराने ज़माने में लोग किस्से कहानियाँ सुनाते थे, वैसे दादी माँ भी मुझे कोई किस्सा कहानी सुना रही हैं। मैंने जब से उन्हें नोटिस किया था, वो हमेशा से ही शॉर्ट हाइटेड, फैट और स्लाइटली बेंट यानी कि थोड़ा सा झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनके पूरे फेस पे झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ दिखाई दे रही थीं। हम लोग इस बात के लिए श्योर थे कि जैसा कि लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। हम लोग जब जब से उनको जानते थे वो ऐसी ही टेरिबली ओल्ड थी और वो इससे आगे एक एज आगे भी नहीं बढ़ी थी। वो ऐसा लगता था कि जस्ट 20 ईयर्स से सेम एज पे रुक चुकी हैं। और हमें ऐसा लगता था कि वो कभी भी प्रिटी नहीं रही होंगी, लेकिन हाँ, वो आज भी ब्यूटीफुल बहुत थी। वह बेदाग सफ़ेद रंग के घर में चारों ओर घूमती रहती और उनका एक हाथ उनकी कमर पर टिका रहता और दूसरे हाथ में उनकी रुद्राक्ष की माला यानी रोजरी बीड्स, दूसरे हाथ में उनकी रुद्राक्ष की माला होती थी और वो उसका जाप करती रहती थी। यहाँ पे ऑथर डिस्क्राइब कर रहे हैं हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडली, जिसका मतलब है उनके जो सफ़ेद बाल थे वो उनके पीले रूखे चेहरे पर आते रहते थे और उनके मुंह में, उनके लिप्स पे एक
प्रेयर कंटिन्यूअसली चलती रहती थी, जो कि बहुत ही इनऑडिबल रहती थी, जिसको लोग सुन नहीं सकते थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मेरी दादी सुंदर नहीं थी, वो बहुत सुंदर थी। वो इतनी सुंदर थी कि जैसे कि विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। यहाँ पे ऑथर ने विंटर लैंडस्केप को एक पोएटिक या लिटरली डिवाइस की तरह यूज़ किया है, जिसके बारे में आयरॉनिकली आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो इस सेंटेंस को ध्यान में रखिएगा। अब अथ अपने चाइल्डहुड डेज़ में चले जाते हैं और अपने उन मेमोरेबल डेज़ को याद करते हैं और कहते हैं, मैं और मेरी ग्रैंड मदर एक टाइम पे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। मेरे पेरेंट्स जब मुझे मेरी ग्रैंड मदर के पास विलेज में छोड़ के चले गए थे और वो सिटी में जाके अपने लिए जॉब सर्च कर रहे थे, तो मैं उनके साथ नहीं रह सकता था, क्योंकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहना पड़ता था। तो मुझे उन्होंने मेरी ग्रैंड मदर के पास विलेज में छोड़ दिया था। वो मुझे सुबह सुबह उठाती थी और मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी। अपनी मॉर्निंग प्रेयर कंटिन्यूअसली गुनगुनाती रहती थी जब वो मुझे नहलाने के लिए या स्कूल के लिए ड्रेसअप करती थी। उनको ऐसा लगता था कि अगर वो कंटिन्यूअसली मॉर्निंग प्रेयर को रिपीट करती रहेंगी, सिंगिंग वे में रिपीट करती रहेंगी, तो उसको मैं सुनकर उसको जल्दी याद कर लूँगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते होंगे, अगर हम लोग कोई भी सॉन्ग टीवी पे देखते हैं तो वो हमें जल्दी मेमोराइज हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हमारे रूटीन वे से जैसे हम लर्न करते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट होता है, उसमें म्यूज़िक्स होती हैं, म्यूज़िक का एसेंस होता है, दैट इज़ वाई वो हमें जल्दी याद हो जाता है। तो उनकी दादी माँ ने भी सोचा कि अगर वो मॉर्निंग प्रेयर्स को एक सिंगिंग वे में डिस्क्राइब करती रहेंगी, मोनोटोनस वे में गाती रहेंगी, तो वो ऑथर को जल्दी याद हो जाएगा। तो जब दादी माँ ऑथर को रेडी करती थी स्कूल के लिए, तो वो मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वे में अपनी प्रेयर्स को सिंग करती रहती थी। मैं सिर्फ उनको इस वजह से सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत अच्छी लगती थी। मेरा उसको याद करने का कोई भी इरादा नहीं था, मैं उसको याद नहीं करना चाहता था, बस मैं उनकी वॉइस को सुनने के लिए उसको सुनता रहता था। फिर ऑथर डिस्क्राइब करते हैं कि उनकी दादी माँ उनके लिए वुडन स्लेट, जिसको वो पहले से वॉश करके और येलो चॉक से प्लास्टर्ड करके और अर्दन इंक पॉट और रेड पेन सबको एक बंडल में टाई करके उन्हें हैंड ओवर कर देती थी। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी कि जो वुडन स्लेट था, जिसका मतलब है मिनी ब्लैक बोर्ड, पहले के टाइम में, जैसे कि अगर आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स से पता करोगे तो हम उनके पास कॉपी पेन्स नहीं होते थे, वो लोग कॉपी पेन्स का यूज़ नहीं करते थे, तो उनको यही मिनी ब्लैक बोर्ड यानी हमारा वुडन स्लेट दिया जाता था लिखने के लिए, जिस पे वो लिखते थे, फिर उसको रब करते थे, इरेज करते थे डस्टर के थ्रू या डर्टी क्लॉथ के थ्रू, और उसके बाद उसमें रीराइट करते थे। तो वही यहाँ पे अथर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनकी जो दादी माँ थी वो उनके लिए वुडन स्लेट यानी उनका मिनी ब्लैक बोर्ड और अर्दन इंक पॉट यानी मिट्टी के इंक की बॉटल और रेड पेन सबको एक बंडल में टाई अप करके अथर को हैंड ओवर करती थी। उसके बाद वो उनको ब्रेकफास्ट देती थी। ब्रेकफास्ट में उनके लिए स्टेल चपाती यानी रात की बची हुई रोटी, जैसे कि आप लोग देखते होगे आपकी मम्मा जो है रात में जब रोटीज़ बनाती, चपातीज़ बनाती, तो अगर वो बच जाती होगी तो वो दूसरे दिन मॉर्निंग में उसको यूज़ कर लेती है, या तो वो खुद खा लेती हैं या तो फिर वो अपने घर के आसपास जितने भी एनिमल्स होते हैं, या तो स्ट्रीट डॉग हो गया या बफेलोज हो गई, काउस हो गए, गोट्स हो गई या स्पैरोज हो गई, उनको वो दे देती हैं। तो इससे क्या होता है, हमारे फूड की वेस्टेज भी नहीं होती है और उनको एनिमल्स को उनका फूड भी मिल जाता है। तो यहाँ पे दादी माँ भी वही करती थी, जो रात की बची हुई रोटीज़ होती थी उनको वो बटर कोट करके शुगर के साथ अथर को पैक करके दे दिया करती थी, और जो रोटी बच जाती थी उसको वो अपने साथ ले लेती थी जब वो अथर को स्कूल छोड़ने जाती रहती थी, और रास्ते में वो उन्हें विलेज डॉग यानी स्ट्रीट डॉग्स को खिला दिया करती थी। उस अथर की ग्रैंड मदर थी वो हमेशा अथर के साथ, खुशवंत सिंह के साथ स्कूल जाया करती थी, क्योंकि उनका जो अथर का स्कूल था वो दादी माँ की टेम्पल से बिल्कुल लगा हुआ था, बिल्कुल बगल में था। तो इसलिए दादी माँ सोचती थी कि जब वो ऑथर के साथ जाएंगी तो वो उन ऑथर को उनके स्कूल में ड्रॉप करके अपनी टेम्पल में जाके अपनी प्रेयर्स कर पाएंगी।
टेम्पल के जो प्रीस्ट होते थे यानी जो पुजारी होते थे वो हमें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर पढ़ाया करते थे, और जो बाकी बच्चे होते थे वो भी टेम्पल के दोनों साइड में रोज़ बना के वेरांडा में बैठ जाया करते थे, और वो भी हमारे साथ साथ उन अल्फ़ाबेट्स और प्रेयर को कोरस में रिपीट करते रहते थे। मेरी जो दादी थी वो बगल वाले टेम्पल में जाकर वहाँ पे स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी। स्क्रिप्चर्स बच्चों आप समझते हो क्या होता है? स्क्रिप्चर्स हम उन्हें बोलते हैं जो कि वॉल्स पे कुछ लिखा होता है, गुथा होता है, उसको हम स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। When we both had finished, we walked to back together. जब हमारा दोनों का काम फिनिश हो जाता था, यानी मैं जब अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता था और दादी माँ जब अपने स्क्रिप्चर्स को कंप्लीट कर लेती थी, तो हम दोनों घर वापस एक साथ आते थे। इस टाइम जो विलेज डॉग्स होते थे, स्ट्रीट डॉग्स होते थे, वो हमें टेम्पल के गेट पे ही मिल जाया करते थे, और वो हमें घर तक फॉलो करते थे, और एक दूसरे से फाइट करते हुए, ग्रोलिंग करते हुए यानी भौंकते हुए, एक दूसरे के ऊपर, चपातीस के ऊपर लड़ते हुए हमें फॉलो किया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. अब यहाँ पे ऑथर अपना डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जब उनके पेरेंट्स सिटी में कंफर्टेबली सेट हो गए, वेल सेटल्ड हो गए, तो उन्होंने हमें सिटी बुला लिया, अपने पास बुला लिया, क्योंकि दादी माँ भी बूढ़ी थी और मैं भी बहुत छोटा बच्चा था। तो मेरे पेरेंट्स ने ये सोचा कि सब लोग अब एक साथ सिटी में रहेंगे, तो जब वो वेल सेटल्ड हो गए सिटी में, तो उन्होंने हम दोनों को अपने पास बुला लिया, और ये हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी फ्रेंडशिप का भी एक सबसे मेन टर्निंग पॉइंट था। हमारे रूम सेम थे, हम सिटी में भी हम एक साथ ही रहते थे, मगर मैं और ग्रैंड मदर अब एक साथ स्कूल नहीं जाया करते थे। क्यों? क्योंकि मुझे लेने एक मोटर बस आया करती थी। मोटर बस बच्चों आप लोग जानते हो, जैसे कि आपको स्कूल लेने के लिए स्कूल वैन्स आती होंगी, या ऑटो रिक्शाज आते होंगे, या ट्रॉली रिक्शा आता होगा, या बस आती होगी, वैसे ही ऑथर को यानी खुशवंत सिंह को लेने उनके स्कूल के लिए पिकअप करने स्कूल बस आती थी। तो अब ग्रैंड माँ उनके साथ तो जा नहीं सकती थी, तो इस वजह से अब वो दोनों एक साथ स्कूल नहीं जाया करते थे, इसलिए वो एक रूम में रहने के बाद भी काफ़ी सेपरेटेड लगने लगे थे। मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता था, और मुझे स्ट्रीट्स पे अब डॉग्स भी नहीं मिलते थे जिनको वो चपातीस खिलाया जाती थी। लेकिन अब मेरी दादी माँ के एक नए फ्रेंड्स बन चुके थे। जैसे कि विलेज में उनके डॉग्स फ्रेंड्स थे, वैसे ही अब उनके यहाँ पे स्पैरोज फ्रेंड बन गई थी। वो जो स्पैरोज थी वो हमारे घर के कोर्टयार्ड यानी हमारे घर के आंगन में, हमारे शहर वाले घर के आंगन में आया करती थी, और दादी माँ उन्हीं के साथ अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। दादी माँ जैसे विलेज में स्ट्रीट डॉग्स को चपातीस खिलाया करती थी, वैसे ही दादी माँ यहाँ पे उन स्पैरोज़ को चपाती खिलाया करती थी। अब वो मुझे मेरे लेसन्स में भी हेल्प नहीं कर पाती थी, और उन स्कूल में पढ़ाया जाता था उस टॉपिक्स पे भी भरोसा नहीं था, इसीलिए वो अब बहुत गुस्से में रहने लगी थी, बहुत डिस्ट्रेस्ड हो गई थी। एंड देयर वाज नो टीचिंग अबाउट द गॉड एंड द स्क्रिप्चर, और उनको लगता था कि इन इंग्लिश मीडियम स्कूल में भगवान के बारे में या उनके स्क्रिप्चर्स के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, जो कि बहुत ही बुरी बात है। एक दिन मैं घर आया और मैंने उन्हें बताया कि हमें स्कूल में म्यूज़िक के लेसन दिए जा रहे हैं, जिसको सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। उनको बहुत गुस्सा आया। वो बोली, ये म्यूज़िक हमारे लिए नहीं है, हमारी सोसाइटी के लिए नहीं है, ये मोनोपोली ऑफ हैर्लॉट्स एंड बेगर्स, ये एक तरीके से किसी पर्टिकुलर कास्ट, पर्टिकुलर जात, पर्टिकुलर रिजिड सिस्टम के बारे में है, जो उन्हीं की मोनोपोली है, वही लोग, उन्हीं लोगों का काम है, सिर्फ वही लोग ये काम कर सकते हैं। जिनको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जैसे हम लोग बोलते हैं, जो पुराने ज़माने में लोग आते थे नाचने के लिए, लेडीज़ बुलाई जाती थी डांस वांस के लिए, तो दादी माँ का मानना था वैसे ही पुराना ज़माना चल रहा है, और हमारे जो ये म्यूज़िक जो सिखाया जाता
जाता है, ये बहुत गलत सिखाया जा रहा है, ये सिर्फ उनका काम है। तो बेसिकली अब हमारी सोसाइटी में तो ऐसा है नहीं, हमारे लिए म्यूज़िक को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई। आज म्यूज़िक इंडस्ट्री के कितने बड़े बड़े सफल कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने आज अपना नाम कमाया है, कितने अवार्ड जीते हैं। आप राहत फ़तेह अली ख़ान को ले लीजिए, आप लता मंगेशकर जी को ले लीजिए, आशा भोसले जी को ले लीजिए और मोहम्मद रफ़ी साहब को ले लीजिए। कितने बड़े बड़े लेजेंड्स हुए हैं जो हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में नाम कमाया है। लेकिन दादी माँ के लिए ये बहुत ही बेकार की बात थी। उनको इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनको लग रहा था म्यूज़िक हमारी सोसाइटी के लिए नहीं है, वो एक पर्टिकुलर रिजिड सिस्टम के लिए बना हुआ है। तो बेसिकली इसी बात से दादी माँ बहुत गुस्सा थी। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने मुझसे कुछ कहा तो नहीं था, लेकिन जो उनकी साइलेंस थी, जो उनकी चुप्पी थी, वो साफ जाहिर कर रही थी कि वो इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो अब मुझसे हार्डली बात करती थी, बहुत कम बात करती थी, क्योंकि अब वो मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी। उनको लगता था मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ के मैं चेंज हो रहा हूँ, तो इस वजह से उन्होंने किसी चीज़ पे कुछ ना बोलकर साइलेंस इख्तियार कर लिया था, वो साइलेंस रहने लगी थी। तो बेसिकली बच्चों, आज ही हमारा इंग्लिश की हॉर्नबिल बुक का फर्स्ट चैप्टर था, जिसका नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसको लिखा था खुशवंत सिंह ने। ये हमारा पार्ट 1 था। अब पार्ट 2 हम आगे के पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।